हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग रेलवे एनटीपीसी 2024 का एग्ज़ाम दे चुके होंगे और आप लोग वेट कर रहे हैं कट ऑफ मार्क कितनी जाने वाली है। ये सभी के मन में चल रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कट ऑफ कितनी तक जा सकती है या कितना नॉर्मलाइजेशन होकर आपका नंबर बढ़ सकता है। ठीक है, तो और इस तरीके से आपका कितना मार्क्स बढ़ सकता है या लोग कितना करके आए हैं, कितना परसेंट स्टूडेंट ने एग्ज़ाम अपीयर किया है। ठीक है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और बात करते हैं हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 कट ऑफ मार्क्स। भाई, सीबीटी 1 में कट ऑफ मार्क्स क्या रहने वाली है या प्रीवियस ईयर की हमारी कट ऑफ मार्क क्या थी। ठीक है, उसी बेस से इस बार भी जाएगी। तो अगर आप मान लीजिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने मतलब कि 80 यानी 75 से 80, मतलब जहाँ तक बच्चों से ये पूछा गया है उन लोगों ने बताया है 75 से 80 के बीच काफ़ी लोगों ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना है कि क्या ये 75 और 80 में क्या पूरा सही थोड़ी रहेगा, कुछ गलत भी होगा उनका। तो मान के चलिए कि जो भी कट ऑफ जाने वाली है इसी के बस आसपास ही जाने वाली है। ठीक है, अभी मैं क्लियर करूँगा कि कितनी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके आगे तक शेयर ज़रूर कर दें ताकि और लोगों को भी इसका पता चल जाए कि कितनी कट ऑफ जा सकती है या जाएगी। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों, बिल्कुल रियल कट ऑफ तो रेलवे ही देगा। ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ ताकि जो लोग कुछ करके आए हैं तो उनको एक आशा लग जाती है ना कि हम इतना किए हैं तो हमारा इस बार सीबीटी 2 के लिए हमें सेलेक्ट कर लिया जाएगा। बस इतनी सी राहत के लिए है बस। ठीक है, बाकी जो करेगा वो रेलवे करेगा। वो इससे कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन मैं 75-80 कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। मतलब बच्चों ने इतना ज़्यादातर किया है। कट ऑफ अभी अब लास्ट में मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद क्या रहेगी कट ऑफ। ठीक, एग्ज़ाम तो हो चुका है आपका। अब सीबीटी 2 के लिए इतना रहेगा सेफ स्कोर, यानी कितना आपने किया है जो आपका सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपने, ठीक है, अगर आप 85, अगर आप यूआर कैटेगरी से रिलेटेड हैं, आपने 85 किया है। ठीक है, और मान लीजिए कुछ इसमें आपके गलत आंसर भी आ सकते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो 85 में तो आपका हर हाल में 76 या 75 के नियर अबाउट हो तो जाएगा। अगर आपने इतना किया है तो समझ जाइए फिर आपका सेफ स्कोर है, मतलब सीबीटी 2 में आप बैठ जाएंगे। ठीक, और आप सीबीटी 2 के लिए अपनी तैयारी को शुरू कर दें। ठीक, अब उसके बाद अटेंडेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। आइए अटेंडेंस के बारे में आगे हम बात करते हैं। फिर नॉर्मलाइजेशन, मान लीजिए कोई पेपर टफ रहा है, कोई इस शिफ्ट का इजी रहा है, तो फिर उसका नाम नॉर्मलाइजेशन। पिछले साल ये देखा गया है कि 10 से 12 मार्क्स जो है बच्चों को मिला है। तो हो सकता है इस बार भी आपको मिल जाए, आपकी लक तेज हो, आपको भी मतलब नॉर्मलाइजेशन से आपका नंबर बढ़ जाए। तो ये आपकी ये लक के ऊपर काम करेगा, लेकिन जो हमने किया है मिलने वाला वही है। नॉर्मलाइजेशन तो ये भाई रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है कि रेलवे जो है क्या करता है, फिर उसका नॉर्मलाइजेशन देता है आपको या फिर नहीं देता। ठीक है, ये आपके लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। बाकी आपने जो किया है सिर्फ बिलीव आप उस पर ही करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों अगले टॉपिक में, अगले पेज में हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि कितने फॉर्म पड़े थे। ठीक है, कितने वैकेंसी है और कितने लोगों ने अपीयर किया है, पूरी जानकारी इसकी डिटेल में देने वाला हूँ। चलिए चलते हैं हम लोग पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 में आपको पूरी जानकारी दूंगा। जैसा कि आप लोग आ चुके हैं पेज नंबर 2 पे, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक्सपेक्टेड मतलब है कि जो तो मैं आशा बता रहा हूँ, अपनी उम्मीद कि हमने जैसा कि पिछले साल देखा है इस बार भी जो है क्या कट ऑफ रहने वाली है, टोटल वैकेंसी कितनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल वैकेंसी हमारी 8113 है। ठीक है, मतलब 8113 टोटल वैकेंसी है। उसके बाद फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, 58 लाख 58 लाख। ठीक है, 58 लाख 58 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन अटेंडेंस बहुत कम रही दोस्तों। ये बड़ी खुशी की बात है आप लोगों के लिए। खुशी की बात यह है कि आपने जो किया है, यानी 50% का मतलब कि 58 का आधा तुरंत हो गया। 50% मतलब 58 का आधा तुरंत, मतलब कि 29 लाख कह लीजिए आप।
29 दूना 58 होता ही है। अब इसका 29 लाख फॉर्म में आपका जो है 29 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, मतलब एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है ऐसा, ठीक। अब उसके बाद बात ये होती है कि मान लीजिए कि भाई CBT 2 में बैठने के लिए रेलवे विभाग हमारा कितना गुना स्टूडेंट बुलाता है, तो यहाँ पर 15 गुना स्टूडेंट वो बुलाएगा। आप कितना? 15 गुना स्टूडेंट को बुलाने वाला है। तो 15 गुना में अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर आप बहुत लकी हैं, ठीक है। और इसलिए अगर आप, अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में। भाई आप जैसे जनरल के हैं, ठीक है, तो जनरल में हमने जिसको UR भी कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद कितना आपका रहने वाला है, तो नियर अबाउट आप जनरल हैं तो 75 तो मान के चलें। 75 से भाई कम नहीं रहेगा, ज़्यादा हो सकता है मगर कम नहीं रहेगा, ये भी मान के चलें आप। देखिए कोई इस यहाँ पर ये नहीं है कि आपको खुश करने के लिए मैं 60 बता दूं, 55 बता दूं, फिर आप खुश हो जाओगे यार मेरा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा इतना कम भी नहीं है, ठीक। 75 मान के चलें आप लोग। और हो सकता है कहीं विभाग ने इतना ही कट ऑफ दे दिया तो मेरा एक्सपेक्टेड वो रियल भी हो सकता है, ठीक। 75 तो पक्का ही जाना है। CBT 2 के लिए भी 15 गुना वो बुला भी रहा है, ठीक है। 15 गुना का मतलब ये है कि 8,113 है, 15 अट्ठे 120, 1,20,000 कुछ लगभग जो है बच्चे जो है इनवाइट किए जाएंगे, 1,20,000 जो है स्टूडेंट जो है इनवाइट किए जाएंगे, मतलब कि वो CBT 2 के लिए उन्हें बैठाया जाएगा, ठीक। तो अभी जनरल में मैंने बताया 75। अगर आप EWS से रिलेटेड हैं, मतलब के हैं, तो मान लीजिए उसमें से एक आध दो नंबर कम कर दीजिए, सपोज दैट 73 आप कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो चलिए हम इसको भी दिखा देते हैं। हाँ, तो जनरल 75 हमने बताया ही था। अभी हम EWS की बात करते हैं। EWS हमने बताया कि भाई मान लीजिए कि आपका 73 आप ले लीजिए, 73। और अगर आप OBC से हैं, OBC भी बहुत कम नहीं रहेगा, लगभग इतना ही रहेगा, 72 मान के चलें, 72, ये 72 आपका रहेगा, ठीक। और अगर आप SC से रिलेटेड हैं तो SC का भी मान लीजिए आपका 70 ही ले लीजिए, और ST है तो मान लीजिए आपका 68 या 69 के करीब में आपका कट ऑफ, मतलब कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये जाने वाला है। तो अगर आप लोगों ने इतना किया है, ये मान के चलें कि अगर आप 80 करके आए हैं, ठीक है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, 80-85 आपने किया है, तो फिर आपने सही किया है। और इसमें गलत ज़्यादा ना हो, बस बात यह है कि इसमें गलत ज़्यादा ना हो, 1 2 4 या 5 गलत हो निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा गलत होगा तो फिर मेरिट में आपका आ नहीं पाएगा उसमें, CBT 2 के लिए, ठीक। तो बाकी जो अगर आपने अच्छा किया है, मतलब ये मान के चलिए जो बच्चे 80 से 90 के बीच किए हैं उनका तो भाई कुछ गलत भी होगा तो भी 75 के करीब वो पहुंच जाएंगे ना। अब जितना किए हैं उतना ही मार्क्स तो मिलेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि जितना किए हैं अगर एग्जैक्ट उनका है तो भाई बहुत अच्छी बात है, फिर क्या बात है, फिर तो वो अगर मैं कहता हूँ कि 79 का 80, 78 या 9 भी किए हैं और एग्जैक्ट है उनको कि हाँ हमारा पूरा सही, ऐसा नहीं है, कोई कोई एग्जैक्ट भी होता है तो जो हम आंसर लगाते हैं वो गलत भी हो जाता है। ये मान के चलिए 1 2 भी गलत होगा तो उनका 75 76 बैठ जाएगा UR का, EWS का, OBC का, उन्हीं से बस एक एक 2 2 मार्क्स, 2 2 4 4 मार्क्स की कमी रहेगी, बहुत ज़्यादा कमी नहीं आती, क्योंकि कंपटीशन भाई हाई रहता है, पेपर का लेवल भी अच्छा रहता है, कोई उतना वीक नहीं रहता, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से करके आए हैं तो CBT 2 के लिए तैयारी अपनी शुरू कर दें और अच्छे से तैयारी करें, ताकि आप लोग ये टोटल वैकेंसी जो 8,113 में भी आपका नाम हो और आप लकी हों। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी हो जाए। तो आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं तक। अगर कोई हमको डिटेल्स सही मिलती है इसके बारे में तो हम आप तक शेयर ज़रूर करेंगे और फिर उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि क्या इसके बाद आने वाली है। वैसे तो बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा तो नहीं होगा, 75 के नीचे भी नहीं रहेगा, ये भी बता दे रहे हैं आपको। अगर UR से हैं तो जनरल से हैं तो इतना तो जाएगा ही दोस्तों, क्योंकि इतने स्टूडेंट बैठे हैं, अटेंडेंस भले ही ज़्यादा हो, ये ना माने कि आप बहुत कम जाने वाली है, ठीक। ज़्यादा जा सकती है लेकिन कम नहीं जा सकती, ये तो मेरा एक्सपेक्टेड है, ठीक है।
लेकिन इतना मतलब उम्मीद है इतना ही जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारे यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग बने रहें हमारे चैनल पर और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। थैंक यू।